ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो प्रावेश है जिसमें हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम करती है। और आज जो स्थिति आपने देख ली होगी, लाखों बच्चे एग्जाम देकर आए, परीक्षा देकर आए भर्ती का, और क्या हाल हुआ आप जानते हैं। यहाँ बच्चियां बैठी हुई, आप लोग जब किसी परीक्षा में जाते हो तो घर से किस तरीके से पैसा लेके जाते हो, कितनी मुश्किलों में जाते हो। घर के माता पिता में से कोई पिताजी अपनी छुट्टी लेते हैं, आप लोग को लेके जाते हैं, एग्जाम दिलवाते हैं, तब आप एग्जाम देके आते हो ये सोच के कि शायद आने वाले समय में हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। और होता क्या है, यही एग्जाम ये मौजूदा सरकार सही तरीके से करा नहीं पाती, पेपर लीक होते हैं, आपके द्वारा की गई मेहनत पे पानी फिर दिया जाता है। लगातार सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों की भी अनदेखी हुई, किसानों की तो क्या स्थिति है आपने देख ही लिया, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर क्या स्थिति हुई है किसानों की। तो इस देश में पूरी तरीके से किसान विरोधी माहौल, नौजवानों के विरोध का माहौल, और महिला सुरक्षा की तो ये स्थिति है कि आप अखबार जिस दिन खोलते हैं कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा महिला उत्पीड़न की कोई खबर हम आप ना पढ़ते हो, सिर्फ अपने जिले के अंदर। प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, आप जिस दिन फिरोजाबाद के लिए अखबार खोल के देख लीजिएगा कोई ना कोई घटना आपको। जो मौजूदा सरकार के नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उन पे सरकार का अंकुश खत्म हो चुका, वो अपने हिसाब से जिले को चला रहे हैं। और उसके अंदर जाति को देख के आखिरी में नाम के आगे क्या लिखा है ये देखकर ये निर्णय किया जाता है कि इसको छोड़ना है, इसको फंसाना है या इससे रकम वसूल करनी है। जहां थानों को समाजवादी सरकार में हम लोगों ने कंट्रोल किया था कि कहीं भी गरीब ना लुटे, किसान ना लुटे, आज थानों की स्थिति छोड़िए, जो बिजली का विभाग है उनके अधिकारी भी अब अपना झोला खोल के खड़े हो गए हैं किसानों को लूटने होगा। तो संसद के अंदर फिरोजाबाद की बात को रखने में मैं समझता हूँ वो न्याय कर पाएंगे। आज आपका जो मौजूदा सांसद रहे 5 साल में किसी ने सुन लिया आपको? संसद की तो बात छोड़ दो, हमने नहीं क्षेत्र में सुना, कहीं संसद में तो बात रखना दूर की बात। तो एक ऐसा व्यक्ति आपका नेतृत्व तो करे जो कम से कम संसद के अंदर अपने क्षेत्र की बात तो रख पाए, किसी के कठपुतली बन के चलता रहे, ऐसा सांसद हमें चाहिए। इस बात को अपने दिमाग से और अपने वोटरों के दिमाग से हमें निकालना है कि यहाँ पे कोई कठपुतली बैठेगी और वो देश के ऊपर राज करेंगे। हमें भी ऐसा नेता चाहिए जो फिरोजाबाद की बात को दमखम से उठा सके। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ऐसा नेता अगर कोई है तो अक्षय यादव है, वही आपको। मैं ये बात कह रहा हूँ, बात क्योंकि अभी हम लोग चले जाएंगे, शाम को आप लोग बैठोगे, सब लोग के बीच में बैठ के चर्चा होती है, शाम वाम में गाँव इकट्ठा होता है, काम वाम से फ्री होके जब चर्चा हो ईमानदारी से अपने आप से पूछ लेना क्या समाजवादियों के समय में इस क्षेत्र में ज्यादा काम हुआ था या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में? इसी फिरोजाबाद से एक सांसद चुन के आपके गए थे जिन्होंने 5 साल संसद में बैठे, क्या एक बार भी उन्होंने आपकी शिक्षा की तो बात छोड़ दो, फिरोजाबाद का कोई मुद्दा उठाया? क्या अखबार में कहीं पढ़ा? और भारतीय जनता पार्टी का तो काम है कि जब हमें आपको किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसा देखेगी तो हमारा ही आपका फायदा उठा के हमें ही अपने भाई से लड़ा के अपना वोट कमा लेंगे और सरकार बना, फिर तुम्हारी हमारी तरफ पलट के नहीं देखेगी। आज खूब कोई आदत की बात करती रहे, खूब मुसलमान की बात करती रहे, खूब असरमत की बात करती रहे, लेकिन जब सरकार में एक बार चले जाएंगे तो हमारे आपकी तरफ मुंह रख के भी नहीं देखेंगे। तो इसीलिए हमारी पार्टी कौन सी है, हमारा घर कौन सा है, इस क्षेत्र का विकास किसने किया है, इस चीज का आकलन हम नहीं, इस चीज का आकलन आपको करना होगा। और मैं निश्चित जानता हूँ जब आप आकलन करोगे तो निश्चित ही जवाब समाजवादी पार्टी और अक्षय यादव दिया है। इसीलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग से मेरा अनुरोध है 2024 का चुनाव में ज्यादा समय नहीं, बिल्कुल चुनाव सर पे। और इस बार जो मैंने कहा कि अगर हम आप गलती कर गए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, आने वाला भविष्य के बच्चों का हम आप नहीं सुधार पाओगे, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए हमारा भ्रमित मत होना, एक रहना,
ये वो क्षेत्र है जहां से आपने नेताजी से लेकर अपने पूरे परिवार को, हम लोगों को इतनी बड़ी पहचान देने का काम किया। तो आज ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, असहयोग का सहयोग करें। नौजवान लड़के हैं, हम सभी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, संसद से लेकर सड़क तक अगर आपकी लड़ाई कोई लड़ सकता है तो असहयोग लड़ने का काम करेंगे। आप सभी लोग का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज के समय पे, आज जबकि खेती में इतना काम आपको है, आज आपको धन्यवाद देता हूँ और यही आशा करता हूँ कि 2024 में एक बार पुनः आप सभी लोग धन्यवाद। अब 4 पहिया वाहन स्वामियों को नहीं है शहर से बाहर भटकने या परेशान होने की जरूरत, क्योंकि अब आपकी कार की संतोषजनक मरम्मत आधुनिक मशीनों द्वारा शहर में ही की जा रही है। जी हां, 25 वर्षों पुराना प्रतिष्ठान रखेगा आपकी कार का ख्याल। मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप के साथ कार सर्विस, कैशलेस इंश्योरेंस, क्लेम सुविधाओं के साथ, आफ्टर वारंटी बीमा के साथ, डेंट पेंट, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट, बैलेंसिंग जैसे अन्य कार्य कराएं एक छत के नीचे। न्यू IK मोटर, पुरानी कार लेकर आएं, नई जैसी कार घर लेकर जाएं। हमें 103 वर्षों पुरानी कंपनी बॉस की डीलर। हमारा पता है नगलाबरी चौराहा, SP पेट्रोल पंप के सामने, निकट लक्ष्मी हॉस्पिटल, फिरोजाबाद। प्रोपराइटर इमरान खान। मोबाइल नंबर 9897385261। न्यू IK मोटर्स, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें बॉस सर्विस के साथ।